भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तराखंड से हो, ये केवल कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं, ये उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह 8 साल हो गया, और मैंने कई बार इस बात को कहा कि घमंड हो जाता है, लोगों को लगता है भाई हम काम करें ना करें, हमारे लोग तो वोट देंगे, हमको धर्म के नाम पे वोट देंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं अंकिता भंडारी क्या हिंदू नहीं थी? उसको मारने वाले क्या हिंदू नहीं थे? जितेंद्र कुमार को मारने वाले, आत्महत्या करने के लिए बातें करने वाले क्या हिंदू नहीं थे? क्या जितेंद्र कुमार हिंदू नहीं था? जिस लड़की की 13-14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करवाया गया, उसकी मां क्या हिंदू नहीं थी? वो भाजपा की नेता नहीं थी? जिसने पेपर लीक किया हाकम सिंह, क्या वो हिंदू नहीं है? जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष जिसने लोक सेवा में पेपर लीक कराया, क्या वो हिंदू नहीं है? मरने वाले भी हिंदू और मारने वाले भी भाजपा सनातनी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई चाहे अपराधी है, पेपर लीक कर रहा है, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, किसी का खून कर रहा है, कोई भी अपराधी का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई क्षेत्र है। अपराधी की एक ही जाति और एक ही धर्म है, और वो अपराधी। सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं, आप पीडब्ल्यूडी में यहां पूछ लीजिएगा किसी को, 2 घंटा पीडब्ल्यूडी में आप सिंचाई विभाग को पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि मुख्यमंत्री के नाम पर कितनी वसूली हो रही है। रिश्वत इस प्रदेश में, इस देश में, मुझे भी 40 साल राजनीति करते हुए हो गए हैं। मैं 1980 से राजनीति कर रहा हूं, छात्र राजनीति से कर रहा हूं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। आज लोग परेशान हैं। आप लोकल ठेकेदार, आज अभी 3-4 और भी आत्महत्या करने वाले लोग, बड़ी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों के नाम पे ठेका हुआ काम, जैसे ये जो कोटद्वार से सतपुरी तक जो NH का काम हो रहा है, ठेके कई बाहर की कंपनी को मिले हुए, काम हमारे लोकल ठेकेदार कर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं होता है। वो बेचारे मजदूर परेशान करते हैं, कर्ज लेके काम करते हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो लोग आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आत्महत्या करने की स्थिति पहुंच गए लोग। और ऐसे मैं कोटद्वार के बहुत सारे लोगों को बताऊंगा, उन्होंने कर्ज लेकर काम किया NH पर, और वो ठेकेदार पेमेंट नहीं कर रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आज पाखरो टाइगर सफारी मैं क्यों नहीं बना रहा? अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कि यह चालू कार्य है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको नहीं रोका जा सकता है। अब क्यों पाखरो टाइगर सफारी नहीं बना चाहते? 3 साल हो गए, जो बाड़ा मैंने एक बाड़ा पूरा बना दिया था, वो भी जर्जर हो गया होगा, टूट गया होगा। दूसरा बाड़ा आधा बन गया था, म्यूजियम लगभग लिंटर पूरे पड़ गए थे। कहने 200 करोड़ का घोटाला, कुल मिला के जो काम हुआ है 3-4 करोड़ रुपया टाइगर फाउंडेशन से, और 1-1.5 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार से। कुल काम ही जो है, जो पेमेंट ही कुल 4 करोड़ 4.5 करोड़ का हुआ है। तो 200 करोड़, मतलब मीडिया के माध्यम से ऐसा घोषित किया जाता है कि 200 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे भैया जरा बताए ना, डिक्लेयर करो कि टाइगर फाउंडेशन के कितना पैसा स्वीकृत हुआ, पाखरो टाइगर सफारी के लिए कैंपस से कितना हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट से कितना हुआ। कुल मिला के 4-4.5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि हम पाखरो टाइगर सफारी केवल कोटद्वार के हित के लिए नहीं बना रहे थे। मुझसे खुद ईडी के अधिकारियों ने कहा, जब मैं ईडी ने मुझे बुलाया, सीबीआई ने मुझे बुलाया, सीबीआई के एसपी ने मुझसे कहा, सीओ ने मुझसे कहा, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि रावत जी आपका विजन बहुत बड़ा विजन था। जब हम पाखरो गए, आपके विजन को हमने देखा, तो आपका विजन देश के हित का ही विजन था। अगर केवल लोग आज पाखरो टाइगर सफारी को केवल इसलिए रोकना चाहते हैं कि कोटद्वार का विकास होगा, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, ये कोटद्वार के विकास के लिए नहीं बन रहा। आज अगर टाइगर सफारी बन गई होती, तो जौलीग्रांट से कोटद्वार तक जो है रिसोर्ट और होटल की लाइन लगी होती।
कोटद्वार से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक होटल ही होटल बन गए होते। 2-3 साल में इतने बूम कर जाती यहाँ के होटल इंडस्ट्री को। कोई होटल बनाता, कोई उसमें कुक होता, कोई इसमें काम करता, कोई सब्जी की दुकान खोलती, किसी फल की दुकान खोलती, कोई जूस की दुकान खोलती। और ये टाइगर के हित में भी था। जब मैंने सीबीआई ईडी को कहा, मैंने कहा मेरी सोच, मुझसे ज्यादा जीव जंतु प्रेमी कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी सोच जीव जंतु टाइगर के भी फेवर में, क्योंकि जो बुजुर्ग टाइगर हो जाता है वो शिकार नहीं कर पाता है, हिरन का पीछा नहीं कर पाता है, तो बिना कुछ खाए पिए या तो भूखा मर जाता है, और या कहीं अड़ोस पड़ोस के जो कॉर्पोरेट से लगे हुए गांव हैं उनमें घुसकर बच्चों को अपना शिकार बनाता है। जो महिलाएं घास लकड़ी के लिए गए हैं उनको अपना शिकार बनाता है। हमारे फॉरेस्ट विभाग के बहुत सारे लोगों को टाइगर ने अपना शिकार बनाया। तो मेरी मंशा ये थी कि वो टाइगर मरे ना, जो घायल हो गया टाइगर, बुजुर्ग हो गया, शिकार नहीं कर पा रहा है, वो टाइगर हम कॉर्बेट में रखें, कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी में रखेंगे, उसका इलाज करेंगे, उसको भोजन मिलेगा, उसकी उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, और जो अड़ोस पड़ोस के गांव में टाइगर अपना नियाला बना रहा है बच्चों को, मेरी बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, हम उससे भी बचा सकते हैं। तो एक जीव जंतुओं के प्रति भी सोच थी, क्योंकि टाइगर तो आदमी दिल्ली जू में भी देख सकता है, बेंगलोर जू में भी देख सकता है, लेकिन उसको ये फीलिंग नहीं होगी एक छोटे से कोठरी में टाइगर होगा तो उसको लगेगा तो मैं जू में देख रहा हूं। ये कहने के लिए जू था, लेकिन नेचुरल जू था। 115 हेक्टर में 3 बाड़े बनने थे, 30 हेक्टर का 1 बाड़ा बनना था, 15 हेक्टर। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग तमाम तथाकथित एनजीओ, जो कुछ लोग, मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों के प्रभाव में तथाकथित एनजीओ जो सुप्रीम कोर्ट में गए और जो हाई कोर्ट में गए पाखरो टाइगर सफारी की जांच को लेकर, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 15 हेक्टर भूमि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज पे यूज करने के लिए हमने कैंपा में 2 करोड़ रुपए जमा किया था राज्य सरकार। तो 15 हेक्टर भूमि पे म्यूजियम बन सकता था, हॉस्पिटल बन सकता, जिसमें टाइगर का इलाज होता, ऑफिस बन सकता, गेस्ट हाउस बन सकता था। तो 15 हेक्टर भूमि तो हमने कैंपा में पैसा जमा कर दिया। जैसे सड़क के लिए कैंपा में पैसा जमा होता है, तो उसमें पेड़ होंगे वो भी काट सकते हैं, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज उस पर हो सकती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कोटद्वार की इस लड़ाई को लोगों ने सिर्फ इस लड़ाई को कोटद्वार तक की लड़ाई समझ। ये केवल कोटद्वार का भला समझ ले गई। कोटद्वार का भला हो कैसे? ये कोटद्वार का भला नहीं होता। पूरा पौड़ी जिले में, मैं आज कह रहा हूं, एक पाखरो टाइगर सफारी अकेले पौड़ी जिले को किस ऊंचाई पे ले जाती मैं नहीं कह सकता हूं। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।